लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने? बंगाल विभाजन पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लास्ट जो हमने पढ़ा था, बंगाल विभाजन। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, जैसे एक तो आपने मुस्लिम लीग के बारे में सुना होगा। किसके बारे में सुना है? मुस्लिम लीग के बारे में सुना है। ठीक है, मुस्लिम लीग एक हम पढ़ेंगे अरुणडेल समिति, अरुणडेल समिति, और एक पढ़ेंगे हम आज अरहार आंदोलन, अरहार आंदोलन। आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग, अरुणडेल समिति और अरहार आंदोलन। कितने टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? 3 टॉपिक पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग, अरुणडेल समिति, अरहार आंदोलन। ठीक है। जब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है 1905 में, कल मैंने आपको बताया था, हाँ, अंग्रेजों ने किसका विभाजन कर दिया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। और अंग्रेजों ने ना इस विभाजन की जांच करने के लिए एक समिति बनाई जिसका नाम था अरुणडेल समिति। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, अरुणडेल समिति का गठन किसने किया था? अंग्रेजों ने। तो ये अंग्रेजों की क्या होती थी? समिति होती थी। लिख लो, अरुणडेल समिति किसकी समिति होती थी? अंग्रेजों की समिति होती थी। लिख लो, अरुणडेल समिति किसकी समिति होती थी? तो अंग्रेजों की समिति होती थी। अरुणडेल समिति किसकी समिति होती थी बेटा? अंग्रेजों की समिति होती थी। और इसका गठन भी पूछे ना, किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, और इसका गठन है ना, अंग्रेजों ने पूछे किसके लिए किया था? राजनीतिक सुधारों की जांच करने के लिए किया था। लिख ला, इसका गठन अंग्रेजों ने किसके लिए किया था? राजनीतिक सुधारों की जांच करने के लिए किया था। इसका गठन अंग्रेजों ने क्यों किया था बेटा? राजनीतिक सुधारों की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? इसका गठन किया था। किस समिति का गठन किया था? अरुणडेल समिति का गठन किया था। किसकी जांच करने के लिए? अंग्रेजों ने राजनीतिक सुधारों की जांच करने के लिए इस समिति का गठन किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। किन सुधारों की जांच करने के लिए? राजनीतिक सुधारों की जांच करने के लिए। मेन है ना, इसका पर्पस था कि जो बंगाल विभाजन हुआ है ना, बंगाल का क्या हुआ है? विभाजन हुआ है, वो सही है या गलत है। मेन इस समिति का गठन करने का उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? कि जो कर्जन ने कौन सा विभाजन किया था बेटा? बंगाल का विभाजन किया था, वो सही है या गलत है। मेन इस कमेटी का उद्देश्य क्या होता था? कि बंगाल का विभाजन जो अंग्रेजों ने किया है, वो क्या उन्होंने सही किया है या उन्होंने गलत किया है। इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या होता था? कि अंग्रेजों ने बंगाल का जो विभाजन किया है ना, वो क्या उन्होंने सही किया है या गलत किया है। तो इस समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी ना, वो चौंकाने वाली सौंपी। इस समिति ने कहा कि कर्जन ने क्या किया है? जो बंगाल विभाजन किसने किया है? कर्जन ने। वो क्या किया है? गलत किया है। ठीक है, इस समिति ने ना चौंकाने वाली रिपोर्ट सौंपी कि कर्जन ने ना जो बंगाल का विभाजन किया है, क्या किया है? वो गलत किया है। और इसने ना सिफारिश की, क्या किया बेटा? इसने सिफारिश की कि बंगाल विभाजन को ना रद्द किया जाए। बंगाल विभाजन को क्या किया जाए? रद्द किया जाए। लिख लो, इस समिति ने कहा था कि जो बंगाल विभाजन हुआ है ना, कर्जन ने किया है, वो गलत किया है। और इस विभाजन को ना जल्द से जल्द क्या किया जाए?
रद्द किया जाए। इस समिति ने क्या रिपोर्ट सौंपी कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है ना बेटा, वो क्या हुआ है, गलत हुआ है, और जल्द से जल्द है ना इस विभाजन को क्या कर देना चाहिए, हमें रद्द कर देना चाहिए। किस समिति ने ये बात कही थी? अरुंडेल समिति ने बात कही थी। दोबारा बताता हूं, अरुंडेल समिति क्या थी? ये अंग्रेजों के द्वारा गठित समिति थी, और ये अंग्रेजों में ना कौन से सुधार करने के लिए आई थी? राजनीतिक सुधार करने के लिए आई थी। मेन इसका पर्पस था क्या बंगाल विभाजन सही है या गलत है। जब इसने रिपोर्ट सौंपी ना, वो चौंकाने वाली सौंपी थी, और इसने कहा कि कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया है ना, वो क्या किया है, गलत किया है। क्या किया है? गलत किया है। और इसे ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की क्या की? सिफारिश। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1905 में ना कर्जन को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। ठीक है, कर्जन को किस पद से हटा दिया गया? वायसराय पद से हटा दिया गया, जो 1899 में वायसराय बने और 1905 तक वायसराय रहे। तो इस समिति के बाद है ना कर्जन को क्या कर दिया गया था बेटा? वायसराय पद से हटा दिया गया। ठीक है, कर्जन को वायसराय पद से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। कर्जन को किस पद से हटा दिया गया था? वायसराय पद से हटा दिया गया। इस समिति ने एक बात कही कि जो बंगाल है ना, उसके दो टुकड़े हो गए हैं। जो सताई बंगाल था ना, यानी बंगाल जब एक था ना, ये भारतीयों के लिए तो सही था, अंग्रेजों के लिए भी क्या था? ये सही था। ठीक है, इस समिति ने क्या कहा था? जो एक बंगाल था या स्थायी बंगाल था ना, वो भारतीयों के लिए तो ठीक था ही था, अंग्रेजों के लिए भी क्या था? सही था। अब सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, ये फतेहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, और फतेहाबाद के क्या कर दिए जाए? दो टुकड़े कर दिए जाए। फतेहाबाद से सपोज करो एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया हमने, ठीक है, और फतेहाबाद से जो नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो उसका खर्चा कितना होगा? ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी बैठता है। क्या बैठता है बेटा? डीसी बैठता है। ठीक है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का एक डीसी देना पड़ेगा, और डीसी से काम नहीं चलेगा, वहां पर एक ग्राम सचिव, जो आपका ये सचिवालय देना होगा, यानी सारा का सारा प्रशासन उसका क्या हो गया? अलग। तो एक डिस्ट्रिक्ट बनने में आपको पता नहीं कितने अरबों खरबों का क्या होता है? खर्च होता है। अब बंगाल दो बन गए तो सारा का सारा प्रशासन नया लाना पड़ेगा ना दूसरे बंगाल में। तो इसने कहा कि एक स्थायी बंगाल है ना, ये भारतीयों के लिए तो चलो ठीक था ही था, ये अंग्रेजों के लिए भी क्या था? सही था। ठीक है, और कर्जन ने ना बंगाल का विभाजन क्यों किया? क्योंकि उसको ईगो पर ले गया था। दिसंबर 1903 में उसने घोषणा की, तो भारतीयों ने उससे क्या करवा दिया था? वो वापिस करवा दिया था। तो उसने अपनी ईगो पर ले लिया था, इसीलिए 1905 में उसने किसको मुद्दा बनाया था बेटा? सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाया। मैंने बताया था 19 जुलाई 1905 को घोषणा की, 20 जुलाई को लागू कर दिया, और कितनी अक्टूबर को? 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस, रक्षाबंधन दिवस, यानी बंगाली विभाजन क्या हो गया? प्रभावी हो गया। तो ये अरुंडेल समिति है ना, ये बताती है कि बंगाल का विभाजन करना ना वो क्या था? गलत था। अब वो वायसराय पद से बेटा हट गया, तो है ना वायसराय बना लॉर्ड, तो अब मत लगाओ चाहे मिंटो सेकंड। कौन बना? मिंटो सेकंड बना। ये 1905 से लेकर 1910 तक रहेगा। ठीक है, अब वायसराय है ना, कर्जन के बाद कौन बना था? मिंटो सेकंड बना। लिख लो, वायसराय कर्जन के बाद कौन बना था बेटा? मिंटो सेकंड बना था। वायसराय लिख लो, कर्जन के बाद कौन बना था? मिंटो सेकंड क्या बन गया था? कर्जन के बाद क्या बना था? वायसराय। कौन बना था? मिंटो सेकंड क्या बना था? ये कर्जन के बाद क्या बना था? वायसराय बना। किसके बाद बना था? कर्जन के बाद। कौन बना था? मिंटो सेकंड बना था। ठीक है, अब ये मिंटो सेकंड वायसराय बन गया। ठीक है, अब ये तो था आपका अरुंडेल समिति। अब पढ़ेंगे हम कौन सा लीग? मुस्लिम लीग। कौन सी लीग पढ़ेंगे? मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना होगी 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, जैसे कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर है ना, 28 दिसंबर 1885, उसी प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना कब होगी बेटा? 30 दिसंबर 1906 को होगी। ये तारीख याद रखनी है, 28 दिसंबर। कांग्रेस दिवस पूछा जाता है 28 दिसंबर, और मुस्लिम लीग दिवस है
30 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना है ना कब हुई बेटा? 30 दिसंबर 1906 को। इसकी स्थापना होगी ढाका में। कहां पर होगी? ढाका में इसकी स्थापना होगी। ठीक है, इसकी स्थापना कहां पर होगी बेटा? ढाका में इसकी स्थापना होगी। ठीक है, इसकी स्थापना कहां पर होगी आपकी? ढाका में। इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर होगी? ढाका में। कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। कहां पर हुई थी बेटा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होगी। ठीक है, अब मिंटो सेकंड क्या है? वाइसराय। कौन है वाइसराय बेटा? मिंटो सेकंड। ठीक है, अब एक है ना मिंटो प्रथम भी होता था, बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। मिंटो प्रथम है ना 1807 से लेकर 1813 तक रहा था और मिंटो सेकंड 1905 से 1910। तो लगभग है ना 100 सालों का अंतर है मिंटो प्रथम और मिंटो सेकंड में। क्योंकि जैसे है ना अकबर फर्स्ट और अकबर सेकंड भी था ना। अकबर जो फर्स्ट तो था वो तो किसका बेटा होता था? हुमायूं का बेटा होता था। और अकबर सेकंड वो था जिसने राजा राम मोहन रॉय को किसकी उपाधि दी थी? राजा की। ये आएगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। मिंटो सेकंड 1905 से 1910 है और मिंटो प्रथम 1807 से 1813। ये वो काल था जब राजा राम मोहन रॉय है ना वो सुधार कर रहे थे। उसके टाइम में कौन था? मिंटो प्रथम था। मिंटो प्रथम किसके टाइम में था? राजा राम मोहन रॉय के। 1809 में उन्होंने एक एकेश्वरवाद का उपहार का पुस्तक लिखी थी ना राजा राम मोहन रॉय ने। उस टाइम कौन था आपका? मिंटो प्रथम होता था। ठीक है, मिंटो सेकंड का कब से कब तक है? 1905 से 1910। तो लगभग 100 सालों का इनके अंदर अंतर रहेगा। अब है ना जैसे मुस्लिम लीग है ना उसमें एक व्यक्ति का नाम था आगा खां। ठीक है, कौन था? आगा खां। तो आगा खां के नेतृत्व में क्या हुआ बेटा? आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक समूह। किसके नेतृत्व में बेटा? आगा खां के नेतृत्व में ना मुसलमानों का एक समूह। ठीक है, मतलब कोई भी, जैसे कांग्रेस की स्थापना डफरिन के टाइम में हुई थी ना। ठीक है, वाइसराय डफरिन था कांग्रेस के टाइम में। यानी कोई भी, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई थी राजा राम मोहन रॉय के साथ विलियम बेंटिक ने, क्योंकि वाइसराय होगा ना वो ही कोई चीज कर सकता है। ठीक है, और उसी प्रकार विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाई थी कैनिंग के समय में लगी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो कहने का मेरा भाव क्या है कि कोई भी सुधार होगा ना तो उसके पीछे ना वाइसराय उस पर साइन करेंगे। आज भारत में राष्ट्रपति साइन करते हैं तभी तो कोई काम होता है ना। पहले क्या होता था? ये राष्ट्रपति ही था जिसका नाम क्या बोलते थे? हमें वाइसराय कहते थे। ठीक है, तो आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक समूह है ना, किससे मिलेगा बेटा? मिंटो सेकंड से मिलेगा ना, क्योंकि मिंटो सेकंड कहेंगे वही तो बात होगी ना। तो आगा खां के नेतृत्व में ना एक मुसलमानों का समूह किससे मिला? मिंटो सेकंड से मिला। और सभी मुसलमानों ने एक बात कही कि हमें है ना, मतलब मुसलमानों में जिस प्रकार हिंदुओं की तो कांग्रेस बन गई है और हम मुसलमान चाहते हैं कि हम भी पूरी चीज का सुधार करें। ठीक है, तो ये किससे मिले? मिंटो सेकंड। अंग्रेज बड़े खुश हुए क्योंकि वो तो हिंदू और मुसलमानों में पहले से क्या डालना चाहते थे? फूट। इसीलिए तो बंगाल का विभाजन हुआ। मैंने कहा ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा, ऊपरी हिस्से में जमींदारों को डाल दिया हिंदुओं को और निचले हिस्से में कृषक और मुसलमानों को डाल दिया, फूट डाल दी। और अब है ना उनकी फूट का ना वो परिणाम सामने आया जब आगा खां के नेतृत्व में एक ग्रुप मिला। तो इस मिंटो सेकंड बड़ा खुश हुआ। इसने इस ग्रुप का ना गर्मजोशी से क्या किया? स्वागत किया। गर्मजोशी से क्या किया? स्वागत किया। ठीक है, इनका क्या किया? गर्मजोशी से। जैसे मुसलमानों को देखा कि ये आए हैं किसकी मांग उठाने के लिए? कोई ऐसे समूह की मांग उठाने के लिए जो मुसलमानों में क्या करेगा? सुधार करेगा। मिंटो सेकंड क्या हो गया बेटा? खुश हुआ और इसने इनका क्या किया? गर्मजोशी से स्वागत किया। क्योंकि अंग्रेजों की तो पॉलिसी थी ना बेटा, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। ठीक है, इन्होंने एक मुसलमानों का एक ग्रुप देखा, बड़ा खुश हुआ, गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके लिए ना काजू कतली वगैरह मंगवाई गई। ठीक है,
गोलगप्पे, जिसको जो पसंद है ना वो चीजें मंगवाई गई, बड़े खुश थे। ठीक है, अभी खुश तो करना ही होगा ना उनको, उनको लगेगा यार मिंटो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसने ना पूछा, बोला आओ मुसलमान भाइयों आपकी क्या मांग है। तो ये ग्रुप मिला था 1 अक्टूबर 1906 को। कब को मिला था बेटा? 1 अक्टूबर 1906। और मुस्लिम लीग कब बनेगा? 30 दिसंबर 1906। स्टार्टिंग में ये मिले थे कि हम है ना मतलब ऐसा एक समूह चाहते हैं जो मुसलमानों के हितों की क्या उठाए मांग। तो मिंटो सेकंड ने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, आप मतलब हमने कांग्रेस को भी तो हमने ही बनाया है ना। ठीक है, आप एक जो मतलब कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए और मैं उन पर क्या कर दूंगा, साइन कर दूंगा। तो इनका ना ये वार्तालाप क्या हो गई, सफल हो गई। मिले कब ये? 1 अक्टूबर 1906। पूछेगा किसके नेतृत्व में मिले? आगा खां के नेतृत्व में मिले। ठीक है, किससे मिले? मिंटो सेकंड से शिमला में मिले। ये याद रख लेना, कहां मिले थे मिंटो सेकंड से? ये शिमला में मिले थे। ठीक है, मिंटो सेकंड से ये कहां पर मिले थे बेटा? शिमला में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि जैसे मतलब मेन तो राष्ट्रपति होगा तो वो मेन जगह बैठेगा, राजधानी में ही बैठेगा राष्ट्रपति तो। ठीक है, तो मिंटो सेकंड शिमला में क्यों था? क्योंकि भारत की है ना 2 राजधानी होती थी। क्या होती थी अंग्रेजों के समय? 2। एक तो ग्रीष्मकालीन और एक होती थी बेटा शीतकालीन। ठंड होती थी तो अंग्रेज आ जाते थे कोलकाता, और गर्मी होती थी तो वो कहां चले जाते थे? शिमला चले जाते थे। क्योंकि भारत का जो टेम्परेचर है ना गर्मियों का, वो अंग्रेजों के लिए अनबियरेबल रहेगा। अंग्रेज उसको सहन नहीं कर पाते थे। अंग्रेज है ना वो बहुत वाइट होते हैं, बहुत गोरे होते हैं। ठीक है, पुष्कर अजमेर साइड जाओगे ना तो आप देखोगे वहां पर हर साल बहुत ज्यादा क्या आते हैं, अंग्रेज आते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों की ऐसे मौसम में आते हैं जिस टाइम है ना मतलब क्या है कि वहां मतलब भारत में है ना मतलब ठंड पड़ेगी ज्यादातर, वो उस टाइम में आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है अंग्रेज ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाते। ठीक है, अंग्रेजों का ना मतलब है काले से काला व्यक्ति है ना भारत में गोरे से गोरे व्यक्ति को फेल कर देता है, क्योंकि वहां का क्या होता है, टेम्परेचर का खेल होता है सारा का सारा। ठीक है, आप सबको है ना मतलब 3 महीने शिमला छोड़ दो ना, फिर आपका घर वाले नहीं पहचानेंगे, ऐसा कलर हो जाएगा आपका। सच्चाई होती है। ठीक है, जैसे हम कई जगह ये धागा बांधते हैं ना, इस धागे को हटाकर देखना, इसके नीचे आपका हाथ बिल्कुल गोरा मिलेगा, कभी ट्राई करना, किया होगा। ठीक है, रियल में आपकी स्किन का कलर वो है। ठीक है, रियल में आप उतने ही गोरे हो सकते हो। ठीक है, अब किसी का कलर ही चेंज ना हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है भैया, कोई भैया कैसे ही डाल ले। लेकिन ना रियल में आपकी स्किन का कलर है ना, धागा हटाओगे ना, जितना नीचे से गोरा होगा ना स्किन का कलर, वो रियल में आपकी स्किन का कलर होता है। ठीक है, अगर आप है ना मतलब इस एटमॉस्फेयर से बाहर जाओगे ना 3 महीने के लिए, आप एक ऐसी जगह रहोगे जहां पर ना ज्यादा धूप नहीं पड़ेगी, तो आपका रंग है ना उस जैसा हो जाएगा, पूरी स्किन का कलर। ये सच्चाई होती है। ठीक है, अब आप वेस्ट इंडीज वालों को मत भेज देना, कहीं कह रहे थे सर ने ऐसा कहा है, तो उनके तो स्किन का कलर ही अलग है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव उन्हें भी आएगा, लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कहां चले जाते थे बेटा? शिमला। ठीक है, तो इनकी शिमला में इनसे मिले और इन्होंने ना परमिशन दे दी। बोला आप है ना एक रेजोल्यूशन तैयार करो, एक पत्र तैयार करो और मैं उस पर क्या कर दूंगा, साइन कर दूंगा। ठीक है, फिर है ना बेटा एक है ना जैसे ढाका का नवाब होता था जिसका नाम होता था सलीमुल्ला खां। सलीम उल्ला खां। ढाका का नवाब कौन होता था? सलीमुल्ला खां। ढाका का नवाब कौन होता था? सलीमुल्ला खां। इसकी अध्यक्षता में ना किसकी स्थापना होगी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। कब? 30 दिसंबर 1906। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक पूछे ना तो सलीमुल्ला खां होते थे। ठीक है, और वो आगा खां है ना, उनके नेतृत्व में पहला ग्रुप मिला था। ठीक है, इसीलिए कई बार है ना ग्रुप में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, और ग्रुप में आता है सलीमुल्ला खां और आगा खां। अगर दोनों में से एक आए ना तो आपको सलीमुल्ला खां के साथ जाना है। वो तो मिले थे कि उन्होंने तो ये कहा था कि हम ऐसे दल का गठन
करना चाहते हैं। उन्होंने कोई मुस्लिम लीग की बात नहीं कही। तो सलीमुल्लाह खान ने ना वो कागज वगैरह पूरे करवाई, क्योंकि ये ढाका के क्या होते थे, नवाब होते थे। और ढाका में किसकी स्थापना हुई है, मुस्लिम लीग की। तो सलीमुल्लाह खान है ना इसके क्या होते थे, संस्थापक होते थे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हयूम थे ना, एलन ऑक्टेव हयूम, उसी प्रकार इनके संस्थापक कौन होते थे, सलीमुल्लाह खां होते थे। वाइसराय कौन होते थे, मिंटो सेकंड। वाइसराय कौन होते थे, मिंटो सेकंड होते थे। और स्टार्टिंग में जो ग्रुप मिला वो कौन किसका था, आगा खां। ठीक है, तो इसमें ना स्टार्टिंग में अगर पूछे किसका योगदान था तो आगा खां का योगदान था। संस्थापक पूछे तो सलीमुल्लाह खां, और वाइसराय पूछे तो मिंटो सेकंड, और स्थापना पूछे तो 30 दिसंबर 1906। स्टार्टिंग में ग्रुप कब मिला, 1 अक्टूबर 1906। 2 अक्टूबर को गांधी बर्थडे होता है, उससे एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1906 को मिला। ठीक है, अब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इनके ना प्रारंभिक है ना केवल कितने उद्देश्य होते थे, 4 उद्देश्य होते थे। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ना, तो इनके केवल कितने उद्देश्य होते थे बेटा, 4 उद्देश्य होते थे। मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी ना, तो इसके केवल कितने उद्देश्य होते थे, 4 उद्देश्य होते थे। एक है ना, इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों में निष्ठा की भावना को रखना। अंग्रेजों में निष्ठा की भावना को रखना, इनका कौन सा उद्देश्य होता था बेटा, अंग्रेजों में कौन सी भावना को रखना, निष्ठा की भावना को रखना। क्योंकि इनके स्थापना के पीछे योगदान भी किसका था, अंग्रेजों का था। क्योंकि इनको पता था कि अंग्रेज कोई चीज बना भी सकते हैं तो वो खत्म कर सकते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों में हमें ना किसकी भावना को रखना है, निष्ठा। सर सैयद अहमद खान तो पहले भी कहते थे कि मुसलमानों को कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ना ऐसा ग्रुप तैयार करना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेजों में किसकी भावना को रखेंगे, निष्ठा की भावना को रखेंगे। ठीक है, अंग्रेजों में किसकी भावना को रखेंगे बेटा, अंग्रेजों में निष्ठा की भावना को रखना। एक कांग्रेस के प्रचार प्रसार को रोकना, कांग्रेस के प्रचार प्रसार को रोकना। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता था, कांग्रेस के प्रचार प्रसार को रोकना। ठीक है, कि हमें है ना किसी भी तरीके से ना कांग्रेस है ना, इनको पता था कि कांग्रेस है ना इसमें ना लोग बहुत ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस का ना जो हमें प्रचार प्रसार है ना उसको क्या करना है, रोकना है। कांग्रेस के किसको रोकना है बेटा, प्रचार प्रसार को हमें क्या करना है, रोकना है। ठीक है, एक उद्देश्य तो इनका क्या होता था, अंग्रेजों में किसकी भावना को रखना है, निष्ठा की भावना को रखना है कि जो अंग्रेज कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य क्या था इनका, कांग्रेस में किसकी भावना को रखना है, निष्ठा की भावना को रखना है, वो निष्ठा की। और एक किसके प्रचार को रोकना है, कांग्रेस के प्रचार को रोकना है। तीसरा इनका उद्देश्य होता था मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार करना, मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार करना। किसका प्रचार प्रसार करना, मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार करना। इनका तीसरा उद्देश्य क्या होता था, मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार करना है। और किसके प्रचार प्रसार को रोकना है, कांग्रेस के प्रचार प्रसार को रोकना है। और अंग्रेजों से प्रेरणा लेकर काम करना है। ठीक है, चौथा उद्देश्य क्या होता था इनका, अंग्रेजों से प्रेरणा लेकर क्या करना है, कोई भी काम करना है। ठीक है, कोई भी काम, यानी अंग्रेजों से प्रेरणा लेकर क्या करना है, कोई भी काम करना है। तो मुस्लिम लीग के स्टार्टिंग उद्देश्य कितने थे बेटा, 4। एक, अंग्रेजों में निष्ठा की भावना को रखना, कोई भी काम किससे प्रेरणा लेकर करना, अंग्रेजों से। मुस्लिम लीग का क्या करना, प्रचार करना। और किसके प्रचार पर रोक लगाना, कांग्रेस के प्रचार पर क्या लगाना, रोक लगाना। स्टार्टिंग के कितने उद्देश्य थे इनके, केवल 4 उद्देश्य थे। अब है ना जैसे जैसे प्यारे बच्चों कोई पेड़ बड़ा होता है ना तो उसके उद्देश्य में क्या आएगा, बदलाव आएगा। अब 1907 से लेकर 1909 आते आते ना
इनके उद्देश्य में क्या होने लगे बेटा, परिवर्तन होने लगे। ठीक है, इन्होंने अब है ना किसकी मांग उठाई, पृथक निर्वाचन मंडल की क्या उठा दी, मांग उठा दी कि मुसलमान भाई है ना, मुसलमान भाई क्या करेंगे, अलग से क्या लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, 1907 से 9 तक है ना, स्टार्टिंग में इनके कितने उद्देश्य होते थे बेटा, 4 ही उद्देश्य होते थे। अंग्रेजों में निष्ठा की भावना को रखना, उनसे प्रेरणा लेकर कोई काम करना, कांग्रेस के प्रचार को रोकना और मुस्लिम लीग का क्या करना, प्रचार करना। लेकिन अब उनके उद्देश्य क्या हो गए हैं, उद्देश्य में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। उनके उद्देश्य में क्या आ गया बेटा, अब परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया। उन्होंने किसकी मांग उठा दी, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठा दी। किसकी मांग उठा दी उन्होंने, पृथक निर्वाचन मंडल की क्या उठा दी है, मांग उठा दी है कि हमें है ना अलग से क्या लड़ना है, चुनाव लड़ना है। हमें कैसे चुनाव लड़ना है, अलग से क्या लड़ना है, हमें चुनाव। तो इन्होंने किसकी मांग उठा दी, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठा दी। किसकी मांग उठा दी बेटा, इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की क्या उठा दी, इन्होंने मांग उठा दी कि हम अलग से क्या लड़ेंगे, चुनाव। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हम अलग से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अंग्रेजों ने तो इनको बनाया था, उन्होंने कहा कि आप मांग उठाओ और हम आपको क्या दे देंगे, परमिशन दे देंगे। तो मुस्लिम लीग का कहते हैं पहला अध्यक्ष पूछा जाता है। जब 1906 में इसकी स्थापना हुई ना, तो इसका पहला अध्यक्ष था वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क। मुस्लिम लीग का लिख लो पहला अध्यक्ष, जैसे कांग्रेस का व्योमेश चंद्र बनर्जी था ना, लिख लो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन होता था, वकार उल मुल्क होता था। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन होता था, वकार उल मुल्क होता था। लिख लो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन होता था, वकार उल मुल्क होता था। लिख लो मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष होता था वो कौन होता था, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बेटा कौन होता था, वकार उल मुल्क। पहला अध्यक्ष मुस्लिम लीग का कौन होता था, वकार उल मुल्क है ना, वो मुस्लिम लीग का क्या होता था, पहला अध्यक्ष होता था। पहला अध्यक्ष कौन होता था मुस्लिम लीग का, वकार उल मुल्क। वकार उल मुल्क है ना, वो क्या होता था, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष होता था। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन होता था, वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के क्या होते थे, पहले अध्यक्ष होते थे। कौन होते थे पहले अध्यक्ष, वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के क्या होते थे, पहले अध्यक्ष होते थे। कौन होते थे, वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के क्या होते थे, पहले अध्यक्ष होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसके संस्थापक पूछे तो कौन होते थे, सलीमुल्लाह खां होते थे। और स्टार्टिंग में जो जनता मिला था वो किसके नेतृत्व में, वेरी गुड, आगा खां के नेतृत्व में। पहले अध्यक्ष कौन होते थे, वकार उल मुल्क पहले। वाइसराय कौन होते थे, मिंटो सेकंड होते थे। कब की बात चल रही है, 1906 की बात चल रही है। कब की बात चल रही है बेटा, 1906 की बात चल रही है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, वेरी गुड। अब इनके ना 1908 में ना मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ अमृतसर में। कहां पर हुआ बेटा, अमृतसर में। इन्होंने किसकी मांग उठा दी, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठा दी। लिख लो, इन्होंने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठाई बेटा, अमृतसर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने, लिख लो, अमृतसर अधिवेशन में किसकी मांग उठा दी, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठा दी। मुस्लिम लीग ने अमृतसर में किसकी मांग उठा दी, पृथक निर्वाचन मंडल की क्या उठा दी, मांग उठा दी। मुस्लिम लीग ने किसकी मांग उठा दी, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किसने उठा दी है, मुस्लिम लीग ने उठा दी है। और वो मिनटों सेकंड से कहां पर मिला था, वो पहला जत्था शिमला में मिला था। कहां पर वो स्थापना, वो ढाका में हुई है। सलीमुल्लाह जो आगा खां के नेतृत्व में ग्रुप कहां पर मिला था, शिमला में मिला था। कहां पर मिला था, शिमला।
तो अंग्रेजों के टाइम में दो राजधानियां होती थी, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। शीतकालीन तो होती थी कोलकाता और ग्रीष्मकालीन होती थी शिमला होती थी। क्या होती थी? शिमला होती थी। जो भारतीयों का कलर होता है ना, वो प्यारे बच्चों ऐसा कलर होता है, ना तो भारतीय ज्यादा गोरे होते हैं और ना ज्यादा काले होते हैं। ठीक है, ये जैसे सूर्य है ना, किस एंगल से होता है? भूमध्य रेखा। ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है कि जहां पर ना टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है। जैसे आप इंग्लैंड साइड जाओगे ना, वहां का टेम्परेचर है ना सामान्य होता है, और भारत का टेम्परेचर है ना, ये ना तो ज्यादा होता है और ना कम होता है। ठीक है, ये आपका मतलब है ना, जो एनवायरमेंट वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है किसी पर। ठीक है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये भारतीयों का रंग है ना, ये ना तो ज्यादा काला होता है ना गोरा, और वेस्ट इंडीज वालों का कलर थोड़ा सा ब्लैक होता है, और जो इंग्लैंड वाले होते हैं उनका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। ये है ना मतलब ज्योग्राफिकल कंसेप्ट होता है। ठीक है, उसमें आप पढ़ते हो ये चीजें। ठीक है, तो रंग में कुछ नहीं पढ़ा, आपके काम अच्छे होने चाहिए। ठीक है, काम अच्छे होंगे ना तो रंग कोई भी हो फर्क है नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अमृतसर में फिर तक कौन सा इन्होंने किसकी मांग उठाई? तो 1909 में ना इसका एक सुधार हुआ जिसे बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा सुधार बेटा? मार्ले मिंटो सुधार। ये है ना, हम पढ़ते हैं मार्ले मिंटो सुधार हुआ। ये मार्ले है ना एक व्यक्ति का नाम है, और मिंट ये भारत सचिव था। क्या था बेटा? मार्ले भारत सचिव था, और मिंटो क्या था? वायसराय था। मिंटो क्या था? वायसराय था। ठीक है, ये मार्ले क्या होता था? भारत सचिव होता था, और मिंटो क्या होता था? वायसराय होता था। लिख लो, मार्ले क्या होता था बेटा? भारत सचिव होता था, और मिंटो क्या होता था? वायसराय होता था। दोनों याद रखनी है। मार्ले क्या होता था? भारत सचिव होता था, और मिंटो क्या होता था? वायसराय होता था। मार्ले क्या होता था बेटा? भारत सचिव होता था, और मिंटो क्या होता था? वायसराय होता था। दोनों का याद रखना है। मार्ले भारत सचिव होता था, और मिंटो क्या होता था? वायसराय। तो इस सुधार को क्या नाम दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार। इसमें ना पहली बात है कि मुसलमानों को क्या मिल गई? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल मिल गया। यानी मुसलमान आज के बाद है ना अलग से क्या लड़ सकते हैं? अलग से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, मुसलमानों को क्या मिल गई? परमिशन कि मुसलमान है ना वो क्या लड़ सकते हैं बेटा? अलग से चुनाव लड़ सकते हैं। आज मुसलमानों को क्या मिल गई है? परमिशन मिल गई है कि वो मुसलमान है ना वो अलग से क्या लड़ सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। किसको परमिशन मिल गई बेटा? मुसलमानों को ना अलग से चुनाव लड़ने की क्या मिल गई? आजादी। कि अब मुसलमान लोग हैं ना वो अलग से क्या लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अब अंग्रेजों का सपना साकार हो गया। उन्होंने ना मुस्लिम लीग का जो गठन किया था ना वो इसीलिए किया था कि हिंदू और मुसलमान क्या हो जाए? अलग हो जाए। अब है ना उन्होंने कह दिया कि अंग्रेज है ना, मतलब अंग्रेजों ने कह दिया कि मुसलमान है ना वो क्या लड़ सकते हैं? अलग से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने क्या दे दी? इनको परमिशन दे दी। अब है ना एक आंदोलन और चला मुस्लिम लीग के साथ, जिसे हम बोलते हैं अहरार अरहरार आंदोलन। अहरार आंदोलन। ठीक है, ये एक आंदोलन और चला प्यारे बच्चों, अहरार आंदोलन। ये आंदोलन क्या था? ये आंदोलन है ना लिख लो पढ़े लिखे मुसलमानों का था। ये आंदोलन किसका था? पढ़े लिखे मुसलमानों का ये आंदोलन था। लिख लो, अरहार आंदोलन किन मुसलमानों का था? पढ़े लिखे मुसलमानों का ये आंदोलन होता था। ठीक है, लिख लो ये आंदोलन अहरार आंदोलन है ना ये किसका होता था? अहरार आंदोलन है ना ये पढ़े लिखे मुसलमानों का होता था। और इसमें ना 3 मुसलमानों का नाम लिख लो, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद, मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम, हसन इमाम, और हकीम अजमल खां, अजमल खां, हकीम अजमल खां। ठीक है, अहरार आंदोलन में ना 3 व्यक्तियों के नाम लिख लो बेटा। एक तो मौलाना मोहम्मद अली,
हसन इमाम, मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम और अजमल खां। मौलाना क्या नाम था बेटा? मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम और अजमल खां। हकीम अजमल खां पूरा नाम था इनका, हकीम अजमल खां। तीन नाम थे, मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम और हकीम अजमल खां। ये तीन मुसलमान प्रमुख थे। कौन सा आंदोलन था? अहरार आंदोलन। ये आंदोलन कहता है कि जो है ना कांग्रेस क्या है वो सही है। इन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस क्या है? सही है। और जो अंग्रेज है ना वो क्या है? गलत है। और मुस्लिम लीग क्या कहती थी? अंग्रेज सही है और क्या है? कांग्रेस गलत है। ये पढ़े लिखे मुसलमान थे, इनको पता था कि अंग्रेज एक पॉलिसी खेल रहे हैं जिसे हम बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। इनको पता था अंग्रेज कौन सी पॉलिसी खेल रही है? डिवाइड एंड रूल खेल रही है। फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों की क्या है? नीति है। अंग्रेजों की कौन सी पॉलिसी है बेटा? फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की क्या है? पॉलिसी। ये पढ़े लिखे मुसलमान थे, इनको तो पता चल गया अंग्रेज क्या डालना चाहती है? फूट डालना चाहती है। इन्होंने तत्काल रूप से यही कहा कि कांग्रेस है ना वो सही है, मुसलमान जो साथ दे रहे हैं ना अंग्रेजों का, तो अंग्रेज क्या है? गलत है। देखो दोनों आंदोलन अपोजिट है। मुस्लिम लीग तो कह रही है कि कांग्रेस गलत है और अंग्रेज सही है, और अहरार आंदोलन कह रहा है कि कांग्रेस सही है और अंग्रेज गलत, या मुस्लिम लीग क्या है? गलत है। लेकिन इन्होंने ना बहुत कोशिश की, इन्होंने घर घर जाकर है ना मुसलमान भाइयों को समझाया कि अंग्रेज है ना हम में क्या डालना चाहते हैं? फूट डालना चाहते हैं। ये किस में डालना चाहते हैं? हिंदू और मुसलमानों में। ठीक है। लेकिन अहरार आंदोलन को ना प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग को तो सपोर्ट था, अंग्रेजों का था, और अहरार आंदोलन को किसी का सपोर्ट नहीं था। तो ये आंदोलन ज्यादा सफल नहीं हो पाया। ठीक है, ये आंदोलन ज्यादा सफल नहीं हो पाया। एक आप कोई भी काम करते हो बेटा, आपको सरकार का साथ मिल जाए तो आप उस काम को बड़े आसानी से कर सकते हो ना, क्योंकि आपको पैसा चाहिए तो सरकार दे देगी, आपको प्रशासन चाहिए या पुलिस की मतलब आपको रिक्वायरमेंट है या पुलिस की जरूरत है, वो प्रशासन दे देगी। और एक है आप प्रशासन के और सरकार के खिलाफ हो गए, फिर तो प्रशासन भी आपको है ना कमियां ढूंढेगा कि इसको गिरफ्तार कैसे करें, सरकार तो आपको दबाने की कोशिश करेगी। तो अहरार आंदोलन है ना ये क्या हो गया बेटा? असफल हो गया। लेकिन इतिहास में ये है ना अपना सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज करवा गया। तो बहुत से क्रांतिकारी ऐसे भी थे बेटा जिनका नाम आज नहीं लिया जाता, जैसे खुदीराम बोस है। ठीक है, खुदीराम बोस है ना, इसके ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, लेकिन इतिहास में आज इसका नाम नहीं लिया जाता। तो इसे हजारों क्रांतिकारी थे बेटा जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने आजादी में अपना बहुत बड़ा क्या दिया था? योगदान दिया था। ठीक है, तो ये क्या थे? मतलब अहरार आंदोलन जरूर असफल हो गया, लेकिन आजादी में इनका क्या था? बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अब क्या था बेटा? 1905 का मैंने आपको बताया था एक बनारस अधिवेशन हुआ था, याद हो तो आपको? बनारस, हाँ, अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के ये क्या होते थे? राजनीतिक गुरु होते थे, और इनके राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद राणाडे होते थे, जो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें ना स्पीच देने का मौका मिला लाला लाजपत राय को। और लाला लाजपत राय ने कहते हैं बेटा ऐसा भाषण दिया कि वहां के लोगों के क्या खड़े कर दिए? रोंगटे खड़े कर दिए। ठीक है, स्पीच में एक बहुत बड़ी पावर होती है बेटा। एक अच्छा स्पीकर होता है ना, वो ऑडियंस को कंट्रोल कर सकता है। हिटलर में पावर क्या थी? हिटलर इतना हिप्नोटाइज कर दिया करता था, जब हिटलर है ना स्पीच देता था बेटा, पिन भी गिर जाती थी ना तो उसकी भी आवाज होती थी। ठीक है, जैसे इंग्लिश वाले मेम से सुना होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर पिन भी गिरे तो आवाज आए। ठीक है, तो वो होती है साइलेंस। जब हिटलर स्पीच दिया करता था ना तो आवाज केवल तालियों की आया करती थी, उसके अलावा किसी की आवाज नहीं आती थी। इतना प्रभावी स्पीच देता था। स्पीच का ही सारा खेल होता है बेटा,
क्रांतिकारी है ना, क्रांति की भावना किसके माध्यम से भरते थे? स्पीच के माध्यम से भरते थे। ठीक है, तो एक अच्छा स्पीकर बनना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपकी लोग तभी सुनेंगे अगर आप अच्छे वक्ता हो, तभी लोग आपकी बात को सुनेंगे। ठीक है, जैसे है ना ऑडियंस है बेटा 6 सेकंड में जज कर लेते हैं कि बोलने वाले की बात हमें सुननी है या नहीं सुननी, केवल 6 सेकंड में वो जज कर लेते हैं। ठीक है, 6 सेकंड शुरुआत के ऐसे प्रभावी होने चाहिए कि ऑडियंस का ध्यान आपसे हटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम स्पीच कंपटीशन में जाया करते थे, बड़े बड़े कंपटीशन को फेस किए थे, डिबेट कंपटीशन में जाया करते थे ना, इसीलिए मैंने शेरो शायरी से शुरुआत करना सीखा था वहां से, क्योंकि स्टार्टिंग में शेरो शायरी बोली है वो पसंद ऑडियंस को आ गई तो वो तालियां बजाते थे और फिर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था कि उस स्पीच में ना मतलब हर बार कोई ना कोई पोजीशन आ जाया करती थी। ये एक हिंट होता है। ऑडियंस अगर स्टार्टिंग में हमने बोरियत से कोई चीज की शुरुआत कर दी ना, ऑडियंस आपको सुनेगा नहीं, वो आपस में बातें ही करेंगे, फिर आपका ना मनोबल वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग की 6 सेकंड है ना इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए आपके स्पीच की, बाद में तो आप कैसे भी बोल देना वो सुनेंगे, लेकिन स्टार्टिंग, तभी तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, स्टार्टिंग में ही जज कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने ऐसा भाषण दिया कि सभी के क्या खड़े कर दिए? रोंगटे खड़े कर दिए। तो इन्होंने रोंगटे खड़े कर दिए ना, तो इन्होंने कहा कि हमें है ना अगर है ना किसका प्रयोग करना होगा? सत्याग्रह का। अगर है ना महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह का कहा था। महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया कि हमें है ना अगर देश को आजाद करवाना है ना तो किसका सहारा लेना होगा बेटा? सत्याग्रह का सहारा लेना होगा। और हमें है ना किसकी मतलब किसकी पर जोर देना होगा? स्वदेशी पर जोर। इसीलिए बनारस अधिवेशन में पहली बार किसकी मांग उठी थी? स्वदेशी की मांग उठी। बाल गंगाधर तिलक है ना इस स्पीच को सुन रहे थे, पीछे खड़े हाथ खड़ा कर दिया और लाल बोला मेरे को बोलने का टाइम चाहिए। और जब बाल गंगाधर तिलक को बोलने को कहा गया ना तो उन्होंने कहा क्योंकि लाला जी ने इतना अच्छा जो भाषण दिया कि 1906 में जो भी अधिवेशन होगा ना उसकी अध्यक्षता आज से ही मैं कह रहा हूं कौन करेंगे? लाला लाजपत राय। अब नरन दल वाले है ना इतना अच्छा स्पीच है नहीं दिया करते थे, कहीं ना कहीं है ना वो भी मानते थे अगर हमें रहना है तो हमें भी अंग्रेजों की कुछ बातों को मानना होगा। गरम दल वाले उस पर विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा 1906 में ना अगर लाला जी अध्यक्ष बन जाते तो नरम दल की इज्जत खत्म थी ना। इन्होंने ऐसा है ना 1906 में कौन सा अधिवेशन हुआ? कोलकाता। और इसकी मतलब किसको बना दिया? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी ऐसे इंसान थे, इनकी गरम दल वाले भी हद से ज्यादा क्या करते थे? इज्जत। कोई बुजुर्ग इंसान है, ठीक है, अब कोई बुजुर्ग इंसान आ गया उसकी तो बेटा हर कोई इंसान क्या करेगा? इज्जत करेगा। तो इनके गरम दल वाले भी क्या करते थे? इज्जत करते थे। तो कोई नहीं बोला। लेकिन इस दिन भी ना बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आपने दादाजी को आज अध्यक्ष बना दिया, हमें खुशी है आपने अध्यक्ष बना दिया, लेकिन अगली बार अध्यक्ष कौन बनेंगे? लाला लाजपत राय। और इसमें ना किसकी मांग उठी? स्वराज्य की। अब 1906 में ना अंग्रेजों की ओर से ना प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहा था। कौन आ रहा था? प्रिंस ऑफ वेल्स। वेल्स का, इंग्लैंड में वेल्स होती है, वेल्स का राजकुमार। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान भी आएगा ये प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आएगा। ये कब आ रहा था भारत? 1906 में। अब है ना धर्मदल वाले कह रहे हैं हम उनका ना स्वागत करेंगे। क्या करेंगे? उनका स्वागत करेंगे। गरम दल वाले बोल रहे हैं एक और तो आप स्वदेशी आंदोलन चला रहे हो, स्वराज्य आंदोलन चला रहे हो, और एक और अंग्रेजों ने हमारे बंगाल का विभाजन कर दिया है और इसमें अंग्रेजों की चाल है और उनका राजकुमार आ रहे हैं, आप फूल लेकर जाओगे उसके आगे, शर्म आनी चाहिए आपको। तो इन्होंने कहा कि भैया हम तो फूल लेकर जाएंगे, आपको जाना है तो जाओ, अदरवाइज है मत जाओ। ठीक है, तो इन्होंने कहा, गरम दल वाले बेचारे संख्या में थोड़े थे, बोला चलो ठीक है आप फूल लेकर चले जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन 1907 में अध्यक्ष कौन बनेंगे? लाला लाजपत राय बनेंगे। ठीक है, तो ये फूल वगैरह लेकर प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने चले गए। अब गरम दल वाले है ना 1907 में ना फिर वो अधिवेशन सूरत में किया गया और इसकी अध्यक्षता किसे बना दिया गया? रास बिहारी
घोष, यानी लाला लाजपत राय फिर भी अध्यक्ष नहीं बनाए गए। गरम दल वाले नाराज तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक बात कही, चलो आपने अध्यक्ष नहीं बनाया, अब है ना स्वदेशी और हम बहिष्कार का जो आंदोलन है ना, इसे क्या बनाएंगे, देशव्यापी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देशव्यापी। पूरे भारत में ना इसका प्रचार करेंगे कि अंग्रेजों की अगर कोई भी वस्तु नहीं खरीदेगा, ठीक है, तो नरम दल वाले बोला कि ये हम अपने स्तर पर करेंगे, इसे हम देशव्यापी नहीं बना सकते। इसीलिए 1907 में ना दो दल क्या हो गए बेटा, अलग हो गए, जिनका नाम दिया गया नरम दल और गरम दल। 1916 में एक समझौता होगा, लखनऊ समझौता, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करेंगे अंबिका चरण मजूमदार। कौन अध्यक्षता करेंगे बेटा इसकी, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें ना दोबारा क्या होगा, नरम दल प्लस गरम दल, और इसमें एक ये लेकर आएंगे किसको अपने साथ है, मुस्लिम लीग को साथ है लेकर आएंगे। तो 1916 में लिख लो, लखनऊ समझौते में ना नरम दल, गरम दल और कौन एक हो गया बेटा, मुस्लिम लीग। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गया। इस की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। और ये समझौता हुआ था, लिख लो, बाल गंगाधर और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था। लिख लो, लखनऊ समझौता किसके प्रयासों से हुआ था, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता किसके प्रयासों से हुआ था, लखनऊ समझौता किसके प्रयासों से हुआ था, बता दो, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। किसके प्रयासों से हुआ था, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से कौन सा समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, ये आज भी याद आ रहा है कि +2 में एक सर पढ़ाया करते थे मेरे को, ठीक है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, राम कुमार सर थे, उनसे मैंने बहुत ज्यादा जीवन पर प्रभाव हुआ। वो कभी बुक लेकर क्लास में नहीं आए, तो उनसे मैंने प्रेरणा ली कि सर बिना बुक के पढ़ा सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने एक टेस्ट लिया था, टेस्ट में ना 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, और हिस्ट्री पर शुरू से ही अच्छी थोड़ी सी पकड़ थी, तो उसमें ना लगभग मेरे को 99% चीजें आती थी। ये लखनऊ समझौता मेरे को नहीं आता था, लेकिन उस टाइम में ना थोड़ा थोड़ा लिखना होता था, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप होता था, उस टाइम ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे। हर क्वेश्चन के मतलब जैसे है ना 20 क्वेश्चन थे, 5-5 मार्क्स के थे, 19 आते थे, एक लखनऊ समझौता नहीं आता था। मैंने सोचा नंबर कटेंगे, ठीक है, इस पर भी लखनऊ समझौते पर कुछ नहीं आता, फिर भी लिख आया मैं, ठीक है, लिख आया। क्या अब आता नहीं है तो कोई बेकारी चीजें लिख पाएंगे ना हम, ठीक है, कि ये समझौता ऐसा हुआ, इसमें हिंदू भी थे और हिंदुओं ने ना मतलब देश को आजाद करवाने का प्रयास किया, ये वो लिखा है, ठीक है। फिर सर के सामने गया, बोला तेरे को पता भी है ये क्या था, मैंने बोला सर मैं सोचा नंबर ना कटे इसलिए मैं कुछ लिख आया, ठीक है। तो वो घटना आज भी याद आती है कि ये लखनऊ समझौता +2 की बात है, आज उस बात को हो गई होंगे 11-12 साल, लेकिन आज भी वो बात है जहन में है, ज्यादा ही हो गया, 11-12 क्या 14-15 साल पहले की वो बात है थी। तो बड़े प्यार से उन्होंने समझाया, तब बोला बेटा जो चीज हमें पता ही नहीं है ना तो उसको छोड़ दो, लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है। वैसे ही चलो ये तो अपने घर की बात है, वैसे ही कोई मजाक बनाएगा, जो चीज नहीं आती उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें थी, लेकिन मैंने सोचा 19 आ गई, एक 20 और लिख देते हैं, क्या पता पहले हमारे दिमाग में एक जहन में होता था कुछ ना आए सीट भराए नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कई तो ऐसे होते थे, वो पेपर है ना नहीं आता था ना, वो क्वेश्चन पेपर को 4 बार उतार आते थे, ठीक है, और कई मतलब दानी करणवीर मिल जाते थे सामने, वो पास भी कर देते थे ऐसे बच्चों को, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में वो छवि थी, वो उसके बाद हमारे दिमाग से निकल गई लखनऊ समझौते के बाद। आज वाला समझ आ गया क्या, यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। और न्यू ईयर सेलिब्रेशन सही रहा क्या, और आगे से ना ये बच्चों का